हेलो दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने सीखा सेट के बारे में। जाना कि इसकी डेफिनेशन हम कैसे देते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हमने सीखा सबसेट्स के बारे में। फिर उसके बाद हमने नल सेट के बारे में सीखा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने सीखा कि किन्हीं भी दो सेट को हम इक्वल कब कहेंगे या इनकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर हमने फाइनाइट सेट इनफाइनाइट सेट के बारे में सीखा। ठीक है, फिर इन पे लगने वाले अलजेब्राइक ऑपरेशन के बारे में सीखा हमने। ठीक है, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज़। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ होगी हमारी कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी। ठीक है, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे लिखते हैं हम द थ्री रिलेशंस ए सबसेट ऑफ बी, A union B equals to B and A intersection B equals to A। ये क्या है, इक्विवेलेंट है। आर इक्विवेलेंट that is one of these implies the other two। ठीक, कहने का मतलब ये है, अगर ये ए सबसेट बी का है, ठीक है, ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए है, अगर इनमें से कोई भी एक प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो बाकी की दो जो हैं वो ऑटोमेटिक होल्ड कर जाएंगे। आइए इसको डायग्राम से सीखते हैं। जैसे ये बी हमारा कोई सेट है, ठीक, और ए इसका सबसेट है, यानी ए सबसेट ऑफ बी। अब देखो ए के सारे एलिमेंट वो होंगे जो बी के एलिमेंट होंगे। ठीक है, अगर हम इसका यूनियन लें ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आएगा, क्योंकि ए के जितने भी एलिमेंट है वो पहले ही बी के एलिमेंट हैं, तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो वो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बी के हो जाएंगे। तो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी आएगा। अब बात आएगी इंटरसेक्शन की। इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए सबसेट बी का हो जाता है तब ये बाकी की दो प्रॉपर्टी हैं वो ऑटोमेटिक होल्ड कर जाएंगी। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे ए के जो एलिमेंट हैं जो वो बी के एलिमेंट हैं, ठीक है, अब इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन में कौन से एलिमेंट आते हैं, वो एलिमेंट आते हैं जो दोनों के बीच में कॉमन होंगे। तो कॉमन तो ए के ही एलिमेंट होंगे, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी में ए के ही सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखा, अगर ए सबसेट बी का है तो ये बाकी की दो प्रॉपर्टी ऑटोमेटिक होल्ड कर जाएंगी। ठीक है, इसी को हम कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी पे जाते हैं हम। दूसरी प्रॉपर्टी है हमारी कॉम्प्लीमेंटेशन। इसमें लिखते हैं हम द कॉम्प्लीमेंट ऑफ आ सबसेट ए is a subset of U denoted by this या this। ठीक हो, and is defined by। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सबसेट ए इज अ सबसेट ऑफ यू, जो यूनिवर्सल सेट यू का सबसेट है ए।
ठीक है, इसके कॉम्प्लीमेंट को हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसमें इसको हम ए की पावर सी या ए डैश से भी हम डिनोट करते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट को। अब इसमें कैसे एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट के ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे। ए में नहीं होने का मैंने सिंबल आपको बताया था पिछली वीडियो में, क्या होगा, इस तरह से हम डिनोट करेंगे और इसको हम ऐसे कर देंगे, ठीक। ए कॉम्प्लीमेंट में ऐसे यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं होंगे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 और इसका सबसेट है ए, इसमें 1 2 3। तो ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे, या इसको इससे किसी से भी डिनोट कर दो, कैसे एलिमेंट होंगे, यू के वे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है। तो ए में नहीं है कौन सी, 4 एंड 5 नहीं है, तो 4 एंड 5, ठीक है, ये ए कॉम्प्लीमेंट में पाए जाएंगे। बात आती है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंटेशन, यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है। अब बात आएगी तीसरी प्रॉपर्टी की। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो ए ही आता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, हमेशा आपके काम में आने वाली है, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, फॉर एनी सबसेट, फॉर एनी सबसेट ए, कोई सा भी सबसेट ले लिया जाए। जैसे मान लीजिए वो ए लिया हमने 1 2 3, ठीक है, किसका सबसेट है ये, यूनिवर्सल सेट का। यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 और 6। अब ए कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट होंगे, यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट होंगे जो ए में नहीं है। तो ए में कौन से नहीं है, 4 5 6, 4 5 6। अब फिर से एक कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट के वे एलिमेंट लिए जाएंगे जो एक कॉम्प्लीमेंट में नहीं है। 4 5 6, 4 5 6 इसमें भी हैं, तो 1 2 3 नहीं है। अब 1 2 3 ये कौन सा सबसेट है, ये खुद ए ही है। यानी कि किसी सबसेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वो खुद ही आ जाता है, ठीक है। अब बात आएगी हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, चौथी सॉरी, फोर्थ प्रॉपर्टी, डी मॉर्गन्स, डी मॉर्गन्स लॉ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, हमेशा आपके काम में आएगा, ठीक है। ये डिमॉर्गन्स लॉ कौन सा होता है, ए यूनियन बी का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो ये किसके बराबर होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। या ए इंटरसेक्शन बी का अगर हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये किसके बराबर होगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपको हमेशा याद रखनी है, ये आपके काम हमेशा आएंगी, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी, वो फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी, डिफरेंस। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, लिखते हैं हम, द डिफरेंस ऑफ टू सबसेट्स ए एंड बी, जो किसके सबसेट है, इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू। और इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, डिनोटेड बाई ए माइनस बी। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, एंड डिफाइंड बाई, ठीक है। ए माइनस बी में कैसे एलिमेंट होंगे, ए के ऐसे एलिमेंट होंगे जो बी में नहीं है, ठीक।
अब इसको हम एग्जाम्पल से कैसे समझे, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे ए क्या है हमारा 1 2 3 4 और बी हमारा क्या है 2 3। ठीक है, ये किसके सबसेट है, यूनिवर्सल सेट यू के 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ए माइनस बी में कैसे एलिमेंट होंगे, ए के वे एलिमेंट लिए जाएं, मतलब वो लिए जाएं जो बी में नहीं है। ठीक है, बी के नहीं है, तो ए में क्या है 1 2 3 है और 3 तो इसमें ही है, तो बी के एलिमेंट हमें ए में से निकालना हुआ, 2 और 3 निकालना हुआ, एक तो 2 निकलेगा एक 3 निकलेगा, तो ए माइनस बी में क्या आएगा 1 आएगा और 4 आएगा। ठीक है, कोई भी सबसेट होंगे तो उनका हम डिफरेंस इस तरह से निकालेंगे। ठीक, कोई भी सबसेट दे दिए जाए, जैसे यूनिवर्सल सेट मैंने या अपने आप से ये मान लिया है, तो और इसके मैंने दो सबसेट माने और उनका डिफरेंस हम जब भी निकालेंगे तो इसी तरह से निकालेंगे। अब बात आएगी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, लिखते हैं हम द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सबसेट्स। ठीक है, ए एंड बी is a subset of U। U क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट एंड डिनोटेड बाई दिस। और इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, एंड डिफाइंड बाई, इसको हम क्या बोलेंगे ए सिमेट्रिक डिफरेंस V। इसमें कैसे एलिमेंट होंगे ए माइनस बी। ठीक है, और यूनियन किसके साथ लिया जाए बी माइनस ए, यानी कहने का मकसद यह है कि ए में से बी के एलिमेंट निकाल दो। ठीक है, जो एलिमेंट आए वो रखो, और बी में से ए के एलिमेंट निकाल दो, जो एलिमेंट आए वो रखो, इन दोनों का यूनियन ले लो, वो हमारा क्या कहलाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा ए और बी का। इसको हम फिगर से ऐसे समझते हैं, जैसे ही ये कोई भी सबसेट है यूनिवर्सल सेट के। ठीक है, ए एंड बी, तो अब सबसे पहले क्या करना है हमें ए में से बी को निकाल देना है। तो ए तो हमारा ये है पूरा और बी है ये, तो इसको निकाल दो तो बचा क्या ये। ठीक, अब बात आती है कि बी में से ए को निकाल दो, तो बी तो हमारा सबसेट ही है पूरा। अब इसमें ए इतना ये और आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे तो हमारा ये बचेगा, तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी के हमारा हमारा क्या होगा कॉमन पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट होगा और ये पार्ट। ठीक, अब इसमें भी सिमेट्रिक डिफरेंस की हम प्रॉपर्टी जान लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके काम में या काम में आएंगी ये। ठीक, देखो अब सिमेट्रिक डिफरेंस की प्रॉपर्टी हम जानते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होगी इसकी, अगर किसी भी सबसेट का उसी के साथ देखो किसी भी सबसेट का उसी के साथ अगर सिमेट्रिक डिफरेंस लिया जाए तो ये हमेशा एम्प्टी आएगा। ठीक है, फॉर ऑल सबसेट्स ए या सबसेट ऑफ यू। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी, अगर ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ लिया जाए, ठीक, ये बराबर होगा बी का सिमेट्रिक डिफरेंस
ए के साथ लिया जाए, यानी कि इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और हमारी तीसरी प्रॉपर्टी होगी ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी इज इक्वल्स टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस सी। इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक डिफरेंस हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करता है। ठीक है, अब बात आती है हमारी पावर सेट। कि पावर सेट की हम डेफिनेशन कैसे देंगे। तो मान लीजिए एक्स हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो हम लिखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स इज अ फैमिली ऑफ सेट्स। जो इसके सारे सबसेट्स होंगे उसका कलेक्शन को हम बोलेंगे फैमिली ऑफ सेट्स, और इसी फैमिली ऑफ सेट्स को हम बोल देंगे पावर सेट। ठीक है, पावर सेट ऑफ एक्स। तो हम लिखेंगे दिस फैमिली is called the पावर सेट ऑफ एक्स। और इसको हम डिनोट कर कैसे करेंगे, एंड इज डिनोटेड बाई पी ऑफ एक्स। ठीक, इसको हम जैसे एग्जाम्पल से कैसे समझें, जैसे एक्स हमारा कोई नॉन एम्प्टी सेट है 1 2 3, तो इसका पावर सेट ऑफ एक्स इसके सारे सबसेट लिए जाएंगे। मैंने बताया किसी भी सेट का एम्प्टी सेट जो होता है वो सबसेट जरूर होता है, तो सबसे पहला इसका सबसेट एम्प्टी। ठीक है, और सिंगलटन आएंगे 1 2 3, फिर डबल टन आएंगे 1 2 और 1 3 2 3, फिर आएगा 1 2 3। यानी कोई भी सेट अपने आप का सबसेट ज़रूर होता है। तो कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक यहाँ से जनरल फार्मूला हम निकाल लेते हैं कि अगर कोई भी सबसेट है, कोई भी सेट है, तो उसके सबसेट्स कितने होंगे 2 की पावर n। जैसे मान लीजिए अगर x में n एलिमेंट है, जैसे 1 है, a1 है, a2 है, a3, यानी an एलिमेंट, तो इसके सबसेट कितने होंगे पावर सेट ऑफ x 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, आपको यह हमेशा याद रखना होगा। अगर कोई हमारा सेट दिया गया है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, अब बात आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट की। किसी भी सेट के हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि ए एंड बी हमारे क्या है नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। ठीक है, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी एंड इज द सेट
डिफाइंड बाई कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसको हम डिफाइन ऐसे करेंगे, ऐसा ऑर्डर पेयर होगा जहाँ पर ए का एलिमेंट होगा और बी का एलिमेंट। ठीक, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे दो सेट्स हैं 1 2 3, बी में हमारा क्या है 5 6। तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम कैसे करेंगे, 1 लेंगे, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ पेयर लेंगे, 1 5 1 6। ठीक है, पहला एलिमेंट अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा, 1 6। ठीक है, ऐसी 2 5 2 6 3 5 3 6। इस तरह से हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं। कोई भी हमारे पास अगर दो सेट हैं तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम इस तरह से करेंगे, जहाँ पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा। अगर इसी को हम बी क्रॉस ए करें तो पहला एलिमेंट हमारा कौन सा होगा, बी का होगा और दूसरा एलिमेंट ए का होगा। तो इसको हम लिखेंगे 5 1 5 2 5 3, ऐसे ही 6 1 6 2 6 3। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं किसी भी सेट्स की। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे इसी तरह की वीडियोज़ आपके पास पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।